को नहीं डरें, कृपया बैठने का आग्रह करें। आपकी मर्यादा, आपके मर्यादा बैठने में है। संत के बीच आए हैं, संत अनुशासन के साथ आप सुनने का कष्ट करेंगे। अब मंच का उद्घाटन का कार्यक्रम श्री नरेंद्र बाबू के करकमलों द्वारा किया जाएगा। महाविश्व सर्वेश्वरनाथ परिसर में माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री बिहार सरकार माननीय नरेंद्र बाबू उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। उद्घाटन हो चुका है और माननीय शिवनाथ बाबा के कीर्तनियों के द्वारा यज्ञ का शुभारंभ आज यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रकवि दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में सर्वेश्वरनाथ की चर्चा की है। सर्वेश्वरनाथ सबों के नाथ हैं। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि उत्साह के साथ मनाई जा रही है। शिवरात्रि महोत्सव जो है सिंहेश्वर के आश्रम में मनाई जा रही है। आज के समारोह को पूरा जिला में सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। पूरा जंगल आज देश का झूम उठा है। मेरे से जो हमारी संस्कृति है शंकर और पार्वती का आज ये संदेश देता है। मेरे से हम समाज को मजबूत बनाएंगे, मेरे से हम समाज को समृद्ध करेंगे। अब नरेंद्र बाबू अपना कुछ आप लोगों को संबोधन करेंगे। उसके बाद बारात का कार्यक्रम होगा। रात भी बहुत हो चुका है, 9 बज गया है। आज आलमनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ की स्थली पे 5 दिवसीय विष्णु यज्ञ समारोह में उपस्थित परम आदरणीय, परम पूजनीय, निर्मल संत, छल कपट विहीन संत, परम आदरणीय श्री शिवनाथ जी महाराज इस आध्यात्मिक मंच में विराजमान, सभी मेरे मान और सम्मान के योग्य भक्तगण, इनके साथ में आए हुए सभी इनके सहयोगीगण और इस रात्रि के 9 बजे बड़ी संख्या में उपस्थित मंच के नीचे सामने में बैठे और खड़े हुए सभी सत्संग प्रेमियों, धर्मशिला माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ बसहा पे सवार होकर माता पार्वती के साथ कहीं जा रहे थे। कुछ दूर जब चले भगवान भोलेनाथ,
उन्होंने अपनी सवारी से उतर के एक जगह गए और उन्होंने उस धरती की चरण धूलि को अपने मस्तक पे लगाया। तो माता पार्वती ने पूछा कि आप, हे प्रभु, आपने उस मिट्टी की चरण धूलि को अपने माथे पे तिलक के रूप में क्यों लिया? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, उस जगह पे कुछ दिन पहले भगवान की कथा हुई थी, सत्संग हुआ था। और धरती धन्य और मिट्टी धन्य है, इसलिए मैंने उसको प्रणाम किया और अपने माथे में उस मिट्टी को तिलक के रूप में लगाया। फिर जब कुछ दूर आगे बढ़े तो वहाँ पर इसी तरह से मंच बना हुआ था, दरी बिछी हुई थी, टेंट लगा हुआ था। भगवान भोलेनाथ उतर गए अपनी सवारी से और उन्होंने उस धरती को प्रणाम किया जहाँ वो टेंट लगा हुआ था, दरी बिछी हुई। फिर माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु आप वहाँ क्यों गए? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, वहाँ भगवान की कथा होने वाली है, मैंने उस धरती को प्रणाम किया। आप समझ सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने उस धरती को प्रणाम किया और आप और हम सभी भाग्यशाली हैं कि आज से लेके 15 तारीख तक यहाँ पे ज्ञान रूपी जो यज्ञ हो रहा है उसकी गंगा बह रही है, क्योंकि आज प्रथम दिन है और उसमें आप और हम सभी गोते लगाए। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, इस धरती पर ज्ञान यज्ञ से बड़ा यज्ञ कोई नहीं होता। और 18 अध्याय का उपदेश अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान आप जानते हैं, सभी लोग इस कथा को जानते हैं। यह ज्ञान यज्ञ है। एक से एक प्रवचनकर्ता इस मंच पर आएंगे, आपको वो संबोधित करेंगे, उपदेश देंगे और आप उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जब विभीषण महाराज के यहाँ हनुमान जी पहुंचे तो विभीषण महाराज ने कहा कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब संतों के दर्शन होते हैं। और हनुमान जी को उन्होंने प्रेम से अपनी कुटिया में बिठाया। आज प्रभु की कृपा है, हनुमान जी आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, आप भाग्यशाली हैं। शिवनाथ बाबा एक निर्मल संत, दुनिया से कोई वास्ता नहीं, तो बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं ताकि हमको आपको सबों को उपदेश सुनने का मौका लगे। और इसके बारे में संत कबीर ने कहा है कि राम बुलावा भेज दिया, राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संत में वो वैकुंठ न हो। ये मैं नहीं कह रहा, संत कबीर ने कहा। यानी जो सुख साधु संतों के साथ है वो वैकुंठ में भी मुझे प्राप्त नहीं होता, मुझे वह वैकुंठ नहीं चाहिए। ये संत कबीर ने आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ कि रत्नाकर डाकू के बारे में आप सभी जानते हैं। वह डकैती करता था, राजनी करता था, लूट करता था, हत्या करता था। एक बार देव ऋषि नारद उसी रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, रत्नाकर, तुमने कभी सोचा इतनी गलती तुम कर रहे हो, तुम कुकर्म कर रहे हो, इसका भागीदार कौन बनेगा? जाओ अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से पूछ करके आओ। रत्नाकर डाकू ने कहा, नहीं, आप भाग जाइएगा। उन्होंने देव ऋषि नारद को बांध दिया
और जब रत्नाकर डाकू गए अपनी पत्नी यहाँ पूछा तो मैं जो संपत्ति लूट करके लाता हूँ, जो तुम लोग भोजन करती हो, इसका कौन भागी होगा? कहा आप भागी होइएगा। बेटा ने कहा आप भागी होइएगा, बेटी ने कहा आप भागी होइएगा। उनके दिमाग में बात चली, मैं कुकर्म करता हूँ, संपत्ति लूटता हूँ, सबों को खिलाता हूँ, कोई भागी इस काम नहीं आता। उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वो देव ऋषि नारद के चरण कदमों पर गिर गए और रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन गए। उन्होंने रामायण की रचना संस्कृत में कर डाली। साधुओं की संगत से क्या होता है, इसकी मैंने थोड़ी सी चर्चा की और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे वन होकर। अंगुलीमाल नाम का एक राक्षस था जिसने 999 लोगों की हत्या की थी और प्रत्येक लोगों की एक अंगुली काट करके उन्होंने माला बनाया। उसका नाम था अंगुलीमाल, अंगुली का माला पहनने वाला अंगुलीमाल। और कहा कि मैं 1000 व्यक्ति की हत्या कर दूं। भगवान बुद्ध जा रहे थे, लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हैं बाबा? वहां बैठा हुआ अंगुलीमाल कत्ता से आपकी हत्या कर देगा। लेकिन साधु का तो जानते, परमार्थ के कारण साधु धराशायी। जो साधु होते हैं, संत होते हैं, दूसरों के लिए शरीर धारण करते हैं। भगवान बुद्ध चलते थे, अंगुलीमाल कहास करके कूद पड़ा वृक्ष से उनको मारने के। लेकिन जैसे भगवान बुद्ध की नजर उस पर पड़ी, वो इंसान बन गया, रोने लगा, पैर लटक गया और अंगुलीमाल इंसान आदमी बन गया। मेरे कहने का अर्थ है कि जब साधु संतों की संगति आपको मिलती है फिर कहना ही क्या। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न हो। कितनों विद्वान हो जाए लेकिन बगैर सत्संग में गए आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, विवेक प्राप्त नहीं होगा। रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। और हम लोगों के बारे में क्या लिखा है? बड़े भाग मानुष तन पावा, तन मतलब शरीर। ये जो 84 लाख जोनी है उसमें सबसे श्रेष्ठ जोनी मानव जोनी को माना गया, मनुष्य की जोनी को माना, क्योंकि उनको सोचने समझने की क्षमता होती है और बड़े भाग से आपको मिला है, हमको मिला है। इसलिए अच्छे कर्म में इसको लगाना चाहिए। आप जानते हैं हमारा देश भारतवर्ष आध्यात्मिक देश है, ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है। जिस देश में भगवान राम अवतरित हुए, इस देश की धरती पर भगवान कृष्ण आए, जिस देश में हम नदियों को माता कह के बुलाते हैं, जिस देश में हम पत्थर को भगवान के रूप में पूजते हैं, उसी धरती की आप और हम सभी संतान। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि संत कबीर ने कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। अगर किसी घर में संतान की उत्पत्ति होती है, थाली लोग पीटते हैं, खुशियां मनाई जाती है, तालियां बजाई जाती है, अमुक आदमी के यहाँ नया मेहमान आया और बच्चा रोते हुए धरती पर आता और हम लोग हंसते हैं, खुशी मनाते हैं। संत कबीर ने क्या कहा? ऐसी करनी तू करे ए मनुष्य, तुम ऐसी करनी करो, तू हंसे जग रोए, तुम हंसते हंसते चले जाओ, दुनिया तुम्हारे लिए रोए आके। इस संत कबीर ने कहा। इसलिए हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहते हैं, ये जीवन क्षण मंगूर है, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि विश्व विजेता सिकंदर दुनिया पर विजय पताका फहराते हुए भारत की सीमा पर पहुंचा। वहां पर ऋषि दांडायन तपस्या में लीन थे। सिकंदर को जानकारी मिल गई, उन्होंने अपने सेनापति को भेजा, जाओ उसको बुला करके लाओ मेरे यहाँ। ऋषि दांडायन तपस्या में लीन थे, दुनिया से क्या मतलब उसको, कौन सिकंदर है नहीं है क्या मतलब।
उनके सेनापति ने कहा कि विश्वविजेता सिकंदर आपको बुला रहे हैं। मैं नहीं जानता कौन है विश्वविजेता सिकंदर। मैं तो भगवान की प्रार्थना करता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। आना है तो उसको भेज देना। आप अंदाज कर सकते हैं कितना हिम्मत के साथ कहा। और सेनापति इसी भाषा को दोहरा के कह दिया सिकंदर। गुस्साया नहीं, उनके मन में ये बात जगी, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे चुनौती दिया। वो चले आते हैं, स्वतः देखते ऋषि दांडायन तपस्या में लीन। उन्होंने ठोका, दांडायन ऋषि ने तपस्या तोड़ी। कहा तुम कौन हो? मैं ही विश्वविजेता सिकंदर हूं। बंद कर